जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों, आज जो है हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक नंबर सेकंड यानी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, रेलवे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं हम सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर करने वाले हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है इसी क्लास में जो है सारे क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो याद हो जाएं, आप लोगों को दोबारा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन लिए हैं सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? बताइए। ये ऑप्शन दिए हुए हैं जयपुर, नागेश्वर, रोपड़ और सोतुगई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो के लास्ट में जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसको भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? नागेश्वर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नागेश्वर दोस्तों है ये पड़ता कहाँ पर है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि गुजरात में जो है ये पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को पता हो गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नागेश्वर। ठीक है। आइए देख लेते हैं इससे और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप जो है नागेश्वर यानी गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है। और इस सभ्यता के बीच विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें से मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है कि हम इसमें से देख लेते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास है ये किन किन भागों में बटा हुआ है, इनको भी देख लेते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। ठीक है। इसके बाद है इसका जो एग्जाम्पल है इसमें आता है पाषाण काल। दोस्तों जो पाषाण काल है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल हैं? तो एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है इसकी समयावधि जो है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक की जो समय है इसी को हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसकी समयावधि है 9,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है इसको जो है मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है नवपाषाण काल, इसकी जो समय अवधि है जो 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है इसको जो है नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा है अद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों, जो अद्य ऐतिहासिक काल है इसमें जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन लिपि जो थी गूढ़ एवं अपठनीय थी। मतलब जो लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो है एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों अगला है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। दोस्तों, जो ऐतिहासिक काल है इसमें जो है क्या हुआ कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्धारण किया गया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? बताइए। ऑप्शन है कोट दीजी, बनवाली, बनावली, बालू और रोपड़। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। जो रोपड़ जो है ये जो है पंजाब के भारत में स्थित है। भारत में जो है ये पंजाब प्रांत में जो है ये स्थित है। ठीक है। आइए इसमें देख लेते हैं और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है रोपड़ की खोज जो है दोस्तों 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी। इसने किया था बीबी लाल ने। और जो है यह जो है पंजाब के रोपड़ जिला में जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे इस बार पूछ सकता है कि जो रोपड़ है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप लोग बता सकते हैं सतलज नदी के तट पर। ठीक है। यहाँ से जो है मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रख लेना। ठीक है कि मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है,
तो वो है रोपण से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? ऑप्शन है झेलम, ब्यास, चेनाब और रावी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट पर जो है किनारे जो है हड़प्पा शहर मिला था। आइए इसमें देख लेते हैं क्या है कि हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट याद रखना कि जो हड़प्पा शहर है वो किस जिले में है, तो आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसकी खोज कब हुई थी, तो आप लोग ये जो सन है याद रखना 1920-21 में इसकी खुदाई के दौरान ये मिला था। ठीक है, और इसके उत्खननकर्ता यानी जो इसके खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा इसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। बताइए, ये ऑप्शन दिए हुए हैं रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल, स्टीएटाइट, सेलेनाइट। दोस्तों इसका बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीएटाइट। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये जो नाम है, नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन इसी को जो है बोलते हैं सिलखड़ी। क्या कहते हैं? सिलखड़ी। तो आप लोगों को अब याद आ गया होगा कि जो है जो मुलायम पत्थर से जो बनी होती थी मुहरे, वो किसकी बनी होती थी? तो सिलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं कि जो हड़प्पा की अधिकांश मुहरों को सिलखड़ी यानी स्टेटाइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। मानक जो मुहर होती थी दोस्तों ये जो है 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। ठीक है, इसमें जो है इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे। इनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था और सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं। ठीक है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है और जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर हैं बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा। ठीक है, तो ये जानवर भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? बताइए दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आता होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन याद हो रहे होंगे। ठीक है, तो आइए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो किस शहर का जो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का। आइए देख लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। सिंधु जो नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में ये स्थित है। तो अब ये देखिए यहाँ से कौन कौन से आप पॉइंट याद रखेंगे कि जो ये मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये जो मृतकों का टीला है तो ये किस भाषा में जो है इसका अर्थ है? तो सिंधी भाषा में। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो सिंधु जो घाटी सभ्यता है इसमें जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग बताएंगे सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, और ये सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पर? लरकाना जिले में। और इसकी खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। कहां पर? गुजरात में जो है दोस्तों धौलावीरा स्थित है। ठीक है,
आइए देख लेते हैं इसमें क्या है पॉइंट। इसमें धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में। इसके बाद है इसकी जो खोज है 1968 में जगपत जोशी द्वारा की गई थी। धौलावीरा जो स्थल है इसकी खोज जो है दोस्तों 1968 में जगपत जोशी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पाए गए जो कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तालाब के गहने, जानवरों की मूर्तियां और उपकरण, कलश इत्यादि यहाँ से पाए गए हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से कि जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखना कि जो धौलावीरा है वो भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया है। और इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, यह जो है किस समयावधि से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य अवधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य अवधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था, क्या था? ऑप्शन है वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक या आयताकार टैंक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयताकार टैंक। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना कि जो मोहनजोदड़ो था दोस्तों ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग अगला पॉइंट याद रखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और जो यहाँ से जो है एक सील में जो है 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। तो ये क्वेश्चन जो पॉइंट है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो आप लोग बताएंगे मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। बताइए जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों इस शब्द का अर्थ क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, तो आप लोग जो है बार बार इसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को इसी क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। क्या है इसका अर्थ? मृतकों का टीला। और ये जो है किस भाषा में है, तो सिंधी भाषा में आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि दोस्तों जो सिंधी भाषा है सिंधी भाषा में जो है इसको मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। बताइए कि जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान या सिंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंध में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। यह जो है सिंध यानी पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना कि सिंध यानी पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। और इसकी खोज जो है दोस्तों 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर के जनतंत्रात्मक थी। कैसी थी? यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक ना होकर के जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। बताइए दोस्तों, ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा या चंदहुदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदहुदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें और भी जो पॉइंट बनते हैं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप लोग इनको याद रखना कि दोस्तों जो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार, ये नाम याद रखना,
कि चंद उदड़ों की जो खोज है एमजी मजूमदार ने की थी। कब किया था? 1931 ईस्वी में। यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर या झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर या मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था और यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ये जो है पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि ये मात्र एक ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। और एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखेंगे कि इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था एमजी मजूमदार ने किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? बताइए, इसके जो ऑप्शन है देख लीजिए, इसके ऑप्शन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन दोस्तों है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। तो आप लोग यहां से याद रखना कि जो हड़प्पा की खोज है वो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और कब किया था? 1921 ईस्वी में। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो आप लोग जो है ये पॉइंट आप लोगों को याद हो गया होगा कि जो दोस्तों मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। और जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों इसकी खोज 1921 ईस्वी में किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? बताइए, ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां पर? हड़प्पा में। दोस्तों जो नृत्य करती हुई मूर्ति है वो हड़प्पा में पाई गई थी। आइए देखते हैं इसमें। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृत्य ढड़ चूना पत्थर से बना हुआ है और वह दाहिने पैर के बल खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना गया है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये जो है 7 से 8 इंच है। कितनी है? 7 से 8 इंच जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन है बालाथल, खांडिया, धौलावीरा या मांडा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा जो है हड़प्पा गुजरात में पाया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों जो हड़प्पा युगीन जो नगर है धौलावीरा, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, यह जो है गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। तो यहां से ये पॉइंट याद रखना दोस्तों कि ये किस द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि खादिर बेट द्वीप पर जो है धौलावीरा स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है और इसकी खोज जो है दोस्तों 1968 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या उरुक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग ये जरूर याद रखना दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी। ठीक है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था
अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, ये जो है प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को भी ये दर्शाती है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या लोथल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्या है कि जो धौलावीरा दोस्तों है ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ये याद हो गया होगा कि जो धौलावीरा है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है दोस्तों कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। इसकी खोज जो है जेपी जोशी यानी जगपति जोशी ने किया था। और कब किया था? तो 1967-68 में इसकी खोज किया था। ठीक है, यह जो है नगर आयताकार बना था और यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? विशाल जलाशय का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। तुरकोटदा से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप लोग याद रखना पॉइंट, ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है इस बार कि सुरकोटदा से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। जो सेलखड़ी की मुहर, मृतभांड और कुल्हाड़ी जो है कहाँ से मिली हैं? तो दोस्तों ये जो है रोपड़ से मिली है। इसके बाद यहाँ के जो निवासी थे जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। तो ये जो पॉइंट दोनों हैं, ये दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बताइए कि जो पुरातात्विक स्थल जो है सुरकोटदा, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, बिहार या गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। कहाँ से? गुजरात में जो है ये स्थित है। इसके बाद जो है इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है कि सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। और 1996 में जो है इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने किया था। किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। कब? 1996 में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रख लेना कि जितने भी स्थल हैं। ठीक है, जैसे मान लिया धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, ये कहाँ पर हैं? तो गुजरात में हैं। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। और जो दोस्तों जो दायमाबाद है ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इसके बाद दोस्तों एक जिला और बचता है, एक स्थल और बचता है जिसका नाम है रोपड़। क्या है? रोपड़ दोस्तों ये जो है कहाँ पर है? तो ये है पंजाब में। तो ये जो जितने भी स्थल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल दोस्तों हैं, तो इनको आप लोग जरूर याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी या रेम व्हीलर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बात करते हैं 1944 की। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर ऐसे पूछा जाता दोस्तों तो आप लोग बता लेते, लेकिन इसमें पूछा गया 1944 में जो है किसने जो है इसका जिम्मा लिया था खुदाई का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेम व्हीलर ने। किसने लिया था? रेम व्हीलर। रेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं कि सर रॉबर्ट एरिक मार्टिगर हीलर। ठीक है, इन्होंने जो दोस्तों क्या किया था 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक कौन है? तो वो हैं बी विद्यावती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो का जो कि पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? बताइए कि सबसे पहले जो है इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग दोस्तों इसका आंसर बताइएगा जल्दी से।
SR राव, BB लाल, RD बनर्जी, दयाराम साहनी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RD बनर्जी ने किया था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मटकों का टीला। आप लोग ये बार बार पढ़ चुके हैं तो ये आपको जरूर याद हो गया होगा, ठीक है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज जो है दोस्तों राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है विशाल स्नानागार है। यह जो है दोस्तों 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। तो आप लोग ये नहीं याद रखना है, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था, तो आप लोग बताएंगे विशाल स्नानागार, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये पॉइंट भी याद रखना दोस्तों कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो सबसे बड़ी इमारत थी वो कौन सी थी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिख रहे हैं हम इंपॉर्टेंट, इसमें सब याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। जो मोहनजोदड़ो है इसकी सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो विशाल अन्नागार थी, ठीक है। और जो इसका ये रेशियो था तो आप लोग इसको नहीं याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है कि यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों भी मिले थे, वो कौन कौन से थे, तो कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, ठीक है, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत, ये जो है यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण के गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। बताइए कि ये कितने वर्ष पुरानी है, आपसे ये पूछा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 वर्ष पुरानी है, लेकिन ये सटीक आंसर इसका नहीं है, लेकिन उसके आसपास का है, इसलिए हम लोग जो है इसको आंसर लगा सकते हैं 3000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसके बाद इसमें दोस्तों देख लेते हैं, जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। यह स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। तो ये आप लोग याद रखना, जो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों है, पहला पॉइंट याद रखेंगे आप यहाँ से कि जो ये स्थल है ये किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर। इसकी खोज किसने किया था, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये जो है कहाँ पर स्थित था, तो ये दोस्तों ये जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है और इसका जो काल निर्धारण है वो एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच इसका माना जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 यानी 2550 ईस्वी पूर्व एवं 1900 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है, लेकिन हम लोग जो है अक्सर ऑप्शन जो है आंसर यही देते हैं कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामान्य तिथि है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तो आप लोग जो है ये याद रख लेना कि 2500 से ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व जो है इसका काल निर्धारण माना जाता है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2750 ईस्वी पूर्व मानते हैं। दोस्तों ये जितना भी दिया है डाटा आप सभी को याद रख लेना, इसी के आसपास जो है आपको जो आंसर दिख जाए, जो ऑप्शन दिख जाए तो वही आप लोग आंसर टिक कर देना, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये जो कार्बन डेटिंग है C14 इसके द्वारा जो ये सम्मान तिथि है ये जो है अधिकतर ऑप्शन में दी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। ऑप्शन है सीसा, कांस्य, लोहा, सोना। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और मगध साम्राज्य। दोस्तों तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 23 नंबर की हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास की विकास किया गया था और आज उन्हें हम क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, या हम पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये कहाँ पर इसका विस्तार है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। पहला पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद जो है इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। और ये किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखेंगे रावी नदी के तट पर, क्या, हड़प्पा सभ्यता। और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में ये स्थित है। और इसकी खोज जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। बताइए, ऑप्शन दिए हैं 2500 ईस्वी पूर्व, 4500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व या 6500 ईस्वी पूर्व। दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 ईस्वी पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी। ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन जो है इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, इसके बाद इसमें देख लेते हैं क्या है पॉइंट कि यह जो है विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। और इस समय की जो ईंटें थी इसका एक निश्चित अनुपात होता था, 4:1 का जो रेशियो होता था इसकी ईंटों का यही रेशियो होता था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ऑप्शन है ताम्रयुगीन सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता, अक्षयुगीन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्ययुगीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके जो पॉइंट है इनको देख लेते हैं। इसमें दोस्तों बताया गया है कि इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना कि जो कांसा है दोस्तों ये किस धातु का मिश्रण है, तो आप लोग याद रखेंगे तांबा और टिन का जो मिश्रण है क्या, कांसा। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के जो है 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। ठीक है, कितने कुल जो है कितने केंद्रों को खोजा गया है, तो जो है 1400 केंद्रों को खोजा गया है, जिसमें से दोस्तों 925 केंद्र भारत में है। और यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास की विस्तृत थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो सही से देखा होगा तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के तो कौन कौन से थे। उसमें कालीबंगा था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, तो ये तीनों जो है राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर इसमें पूछा गया नहीं है कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। दोस्तों ये जो है आजमगढ़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि ये जो है नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है कौन कौन से, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, लोथल, बनावाली, धौलावीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगन, ये सभी जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। ठीक है, अर्थात सिंधु सभ्यता में जो है आजमगढ़, क्या जो दोस्तों आजमगढ़ है यूपी का जो कोई स्थान नहीं है। आजमगढ़ कहाँ का है, तो ये यूपी का है और इसका स्थान कोई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का नाम, जो मोहनजोदड़ो है ये नाम का अर्थ डैश
मुर्दों का टीला है, ये पूछा गया है। तो उसमें पूछा गया किस भाषा में जो है इसको मोहनजोदड़ो का जो नाम है या अर्थ है, ये किस भाषा में जो है मुर्दों का टीला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी भाषा में। हम लोग इसको भी ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिए हमने कहा था कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था कि बताइए जो मोहनजोदड़ो दोस्तों है इसका जो अर्थ है वो किस भाषा में मुर्दों का टीला है या मृतकों का टीला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी भाषा में। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। बताइए, ऑप्शन है शिव, विष्णु, कबूतर या स्वास्तिक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखते हैं, मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना गया है। इसमें जो है दाएं तरफ जो है क्या है, हाथी एवं बाघ है तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसा का आकलन है। तो आप लोग दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ सकता है कि जो मुहर थी इसमें क्या किन किन पशुओं के जो चित्र अंकित थे, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें दाएं तरफ जो है हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का चित्र यानी अंकन था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। बताइए, ऑप्शन है हनुमान, काली, अयप्पा या पशुपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की जो है पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। और यह जो है मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये पॉइंट दोस्तों याद रखना कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो आप लोग बताएंगे कि मोहनजोदड़ो से। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाव चित्रात्मक लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि इधर से ऐसे लिखी जाती है। ठीक है। और अब जब ऐसे जो हम लोग लिखते हैं तो हम लोग इधर से इधर की ओर लिखते हैं, यानी कि बाएं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखते हैं। लेकिन जो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों, ये जो है ये बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, यानी उल्टा लिखी जाती थी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। ऑप्शन है 1955, 1970, 1980 और 1990। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980। ठीक है। इसमें देख लेते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो 1980 है, 1980 में जो है जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के द्वारा एक दल ने जो है मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। ठीक है। इसके बाद जो है और दो सन याद रखेंगे। एक है 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया। तो इस बार जो है पेपर में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि अमेरिकी दल ने जो है हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ कब किया था, तो 1986 में। और दोस्तों 1990 में जो है RS विस्ट ने जो है धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया था। तो ये जो दोनों पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हैं, इनको आप लोग याद रख लेना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। बताइए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी जो मोहरें थी इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है अक्सर देखा जाता था। ऑप्शन है बैल, शेर, लोमड़ी या हिरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। पहला पॉइंट। इन मुहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया में उम्मा और उर शहरों में तथा इसके जो साक्ष्य हैं मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से मिले हैं।
जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों को का जो है बोध होता है। तो यहाँ से दोस्तों ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि जो इसकी जो मुहरें हैं इनमें हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति भी विद्यमान थी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बताइए। ऑप्शन है बालाकोट, मांडा, चंदुदड़ो, नागेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडा जो है। यहां पर दोस्तों क्या हुआ कि शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। आइए देख लेते हैं मांडा के बारे में। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो लेकिन आप लोग यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो मांडा जिला दोस्तों है, ये मांडा जो है स्थल है, ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है। जबकि बालाकोट से बहुयातायात में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चंदहुदड़ों से वृत्ताकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो आप लोग दोस्तों ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे। इसके बाद है नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करछियों तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो जितने भी पॉइंट हैं ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप लोग इनको भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चनों को किया है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोग इतना जरूर करिएगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।